हैं, वक्ष की हड्डियां अलग हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी 3 या 4 हिस्सों में हम अपने पूरे शरीर की हड्डियों का अध्ययन करेंगे। और इसमें आपको एक चित्र और दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आज हम पहले खोपड़ी की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो हड्डियों के खड़े होके बताओ। जांग की यहाँ आके बताओ कौन सी? आ गया। टोटल हड्डियां कितनी है? 206। सबसे बड़ी हड्डी नहीं, ऐसे हाथ रख के बताओ कौन सा हुआ? ये पुश। ये हड्डी देखो यहां से शुरू होके और घुटने तक जो ये कितनी लंबी है। आप सबके शरीर में यहां से लेके घुटने तक की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है और उसको जांग की हड्डी या फीमर बोन कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की। कान नहीं होता है, कान के अंदर एक हड्डी होती है, वो 1/10 इंच होता है और कार्टिलेज है वो, और उसके तक वो जो पर्दा है ना कान का, उसके पीछे होती है वो हैमर के शेप में। उसी की वजह से तो सुनाई देता है। अगर वो हड्डी टूट जाए ना तो हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। बैठो। सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी। पूरे शरीर का वजन, हमारे पूरे शरीर का वजन ये हड्डी उठाती है। जितना भी हमारा वजन है इसी की वजह से हम लोग चल फिर सकते हैं। अगर इसमें कभी चोट लग जाए ना तो हम लोगों को बेड रेस्ट करना पड़ता है, मतलब बिस्तर पे बैठना पड़ता है, क्योंकि आप लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे, बिल्कुल भी सीधे नहीं चल पाएंगे। जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। और इस कान की हड्डी की जो नाप है 1/10 इंच, मतलब 1 इंच का 10वां हिस्सा, मतलब बहुत डॉट समझिए। ऑलपिन का जो छेद ऊपर का जो वो होता है उतनी सी है। 1/10 इंच, मतलब जो ऊपर का हेड होता है ना ऑलपिन का, और वो हमारे कान के अंदर है। ये बाहर की नहीं, ये बाहर की तो बड़ी है हड्डी, बाहर की नहीं कह रहे हैं। और एक और बात, सबसे बड़ी देख ली, सबसे छोटी देख ली, सबसे कठोरतम भाग हमारे शरीर में। नो नो नो, सब अपने दांत के ऊपर का इनेमिल। दांत हमारे सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और दांत के ऊपर की जो चमकीली परत होती है जिसको इनेमिल कहते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, हड्डियों से भी ज्यादा कठोर होता है। तभी तो देखिए हम लोग के बचपन में जो दांत आते हैं 2 साल के, और हम लोग 80 साल तक, कई मैंने लोगों के दांत देखे हैं कि वो लोग दांत होते हैं और उनसे खा पी सकते हैं आराम से, क्योंकि इसीलिए हमें दांतों की केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर दांत हमारे टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। बचपन वाले तो आ जाएंगे जो एक बार टूटते हैं, उसके बाद जो एडल्ट जो है, जैसे अभी हमारा दांत कोई टूट जाए या निकलवाना पड़े तो दोबारा नहीं आता है। दांत सबसे मजबूत रचना है हम लोग के शरीर की। और दांत के ऊपर भी जो इनेमिल है, जो परत चढ़ी है चमकीली, जिससे दांत हमारा चमकता है, कहते हैं मोतियों की तरह दांत चमक रहे हैं, वो सबसे कठोरतम भाग होता है। सबसे बड़ी हड्डी पता चल गई, सबसे छोटी हड्डी हम लोगों को पता चल गया। और देखो चित्र भी बना है कि शरीर का ढांचा और अम्ब्रेला, जो मैंने आपको दिखाया, ये अम्ब्रेला और शरीर का ढांचा दोनों की तुलना की गई है कि जैसे अम्ब्रेला की एक छाते की संरचना है वैसे ही हमारे शरीर की संरचना है। 206 हड्डियां तो मैंने आपको ये बताया कि एक मानव शरीर में होती हैं, और जो हमारा एडल्ट शरीर है, जो वयस्क इंसान है, उसमें जो बच्चा पैदा होता है ना उसमें ज्यादा होती हैं हड्डियां। जो बच्चा पैदा होता है उसकी हड्डियां ज्यादा होती हैं, 250 से भी ज्यादा होती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी छोटी छोटी हड्डियां मिलकर बड़ी हड्डियां बना लेती हैं, वो मर्ज हो जाती हैं उसमें।
समझते हो? 4-5 छोटी हड्डियां मिलकर एक बड़ी हड्डी बन जाती। जैसे ये उंगली की है ना, उसकी कई दिखाई देती हैं, लगता है कि जैसे उसके पूरे हाथों में हड्डियां ही हड्डियां हैं, हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन बड़े होते होते वो सब हमारे जैसे पूरा हाथ बन जाए। उसकी कलाई में बहुत सारी होती हैं, टुकड़े टुकड़े में होती हैं उसकी हड्डियां, और बाद में वो जुड़ जाती। 250 से भी ज्यादा हड्डियां एक छोटे बच्चे में होती हैं। एक तो ये हमारा शरीर को आकृति और आकार प्रदान करता है, दूसरा शरीर को शक्ति देता है। जिसकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। क्या आप लोगों ने फाइटिंग देखी है? है ना? एक तो मसल्स, दूसरी हड्डियां। कहते हैं ना, एक चांटा मारो भैया बहुत भारी हाथ है इसका, है? जिसका हाथ बहुत भारी होता है ये तो जोर से चांटा मारेंगे तो उंगलियां छप जाएंगी, मतलब उसकी हड्डियां बहुत मजबूत हैं, उसके मसल्स बहुत। और किसी किसी की हड्डियां इतनी कमजोर होती है कि चांटा मारने में टूट जाती हैं, कि पता चला कि चांटा मारा खुद ही की हड्डियां टूट गई, कि हड्डियों में दम ही नहीं था। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या खाया जाता है? कैल्शियम, क्योंकि सफेद है तो दूध से बनी चीजें और कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स ये सबसे ज्यादा हम लोग खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। आज मैं आप लोगों को खोपड़ी की हड्डियों के बारे में पढ़ाऊंगी। खोपड़ी की हड्डियों के 2 चित्र खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 9, 29। खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी। इसमें आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे, दिख रहे हैं? एक ये और एक ये। जो ये वाला चित्र है ये सामने से लिया गया है, ये चित्र हमारा ऐसे सामने से लिया गया है। तो इसमें 2 आंखें और ये भी दिख रहा है, ये देखिए। ये चित्र जो है सामने से लिया गया, जैसे हम लोग यूं खड़े हैं, है ना? यहाँ इसको चेहरे की हड्डियां कहते हैं। इसमें हमारे चेहरे की सारी हड्डियां ठीक से दिखाई दे रही है। इस वाले चित्र में चेहरा दिख रहा है कि 2 आंखों के गड्ढे, नाक, कान और ये वाली हड्डी और ये जबड़ा। कान है ना साइड में, इधर छेद, कान की हड्डी तो बाहर है, ये तो पूरा ये हिस्सा लिया गया है ना। और कान की हड्डी मुलायम है, देखो कार्टिलेज की बनी होती है, ये मुड़ जाती है। कान की हड्डी कठोर नहीं होती। ये वाला जो चित्र दिख रहा है, दूसरा वाला, ये वाला, ये हमारा साइड पोज, ऐसे साइड से दिखाया गया है कि कैसे हमारे मस्तिष्क की जो हड्डियां होती हैं, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। इनमें ये जॉइंट्स भी दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो ये पूरा ढांचा, जो दांत है इसके ऊपर देखे, छुओ, यहाँ भी तो हड्डी है, यहाँ पे छुओ, यहाँ भी हड्डी है। अच्छा, अपने चेहरे की इतनी हड्डियों में कौन सा हिस्सा चल पाता है, मतलब हिल पाता है? करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। कौन सा हिस्सा? ऊपर का जबड़ा कि नीचे का जबड़ा? नीचे का, लोअर जॉ केवल मूवेबल होता है, बाकी सारा जुड़ा हुआ है, फिक्स है। हम लोग बदल नहीं सकते ना हिला सकते हैं। हम आंखें हिला लेते हैं, सब कुछ हिला लेते हैं। अब हड्डी को कह दे ऊपर चले जाओ, नहीं जाए। अच्छा, जब हमें पीछे घूमना होता है तो गर्दन की हड्डी घूम, लेकिन सिर की हड्डी नहीं घूमती है। सिर की हड्डी हमारी जुड़ी है, 8 हड्डियां जुड़ के पूरा स्कल बनाती हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जोड़ हैं, छोटी छोटी हड्डियां मिलके जोड़ बनाती हैं, और इनके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और इधर ये देखो, ये जॉ दिख रहा है ना, तो जो ये नीचे का पार्ट है केवल इसको हिला सकते हैं हम लोग, ऊपर के पार्ट को नहीं हिला सकते हैं। और इस तरह से इसमें, अच्छा ये दिखाओ, ये जो चित्र एक और दिख रहा है, ये वाला, ये काय का है? एक आदमी सोया हुआ है ना, पट्टी बांधी हुई है सिर में, देखो। हाँ, अभी दिखा रही हूँ। अभी मैंने बताया था ना कि सुबह सुबह मैंने आज एक एक्सीडेंट देखा था, तो इसका भी एक एक्सीडेंट हो गया। इसकी कहानी है, ये है ना, एक अपने आप को बहुत सुपरमैन समझते हैं, मोटरसाइकिल उठा ली और खूब तेज पहाड़ी इलाके में चला रहे थे, और हेलमेट भी नहीं पहना था। कह रहे कुछ नहीं होगा, हम तो चला रहे हैं, और भिड़ गए पत्थर से। जैसे पत्थर से भिड़े, लुढ़कते लुढ़कते नीचे घाटी से चले गए और सिर टूट गया। अब जब सिर टूट गया, सिर की हड्डी टूट गई, तो क्या होगा?
सिर की हड्डी टूट गई तो फ्रैक्चर, मतलब क्या बोलते हैं, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल में भर्ती है और पूरे सिर पे पट्टियां बंधी हुई हैं। समझ में आया? ये खोपड़ी की हड्डी है और ये चेहरे की हड्डियां हैं। और टोटल हड्डियां जो होती हैं वो हमारे उसमें कितनी, 29 छोटी बड़ी खोपड़ी की हड्डियां मिलाकर 29 हड्डियां होती हैं। और इस खोपड़ी की हड्डी में हमारे कौन से अंग सुरक्षित रहते हैं? जीभ नहीं बेटा, है तो जीभ भी, लेकिन उसको हड्डियों के अंदर नहीं, जैसे आंख, नाक और मस्तिष्क, ये नाक, ये आंख और मस्तिष्क, और कान, कान भी तो इधर ही है खोपड़ी में। और जीभ लिख लो तो जीभ तो अपने मुंह के अंदर है। और इसका निचला जबड़ा, कौन सा? निचला जबड़ा गतिमान होता है। हम लोग हेलमेट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि हेलमेट पहन के ही जाना चाहिए? सारे बच्चे एक साथ नहीं बताओ बेटा, एक मिनट तुम बताओ। हाँ, क्योंकि सिर जो मस्तिष्क के सबसे जरूरी और कोमल अंग है, और जब भी हम गिरते हैं तो सिर में चोट जरूर आती है। क्योंकि मोटरसाइकिल चलाओ या स्कूटर चलाओ तो गिरेंगे तो सिर के बल जाके गिरेंगे, तो सिर पे चोट लगने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए हेलमेट लगाया जाता है। तो जो जर्क लगेगा या चोट लगेगी, हेलमेट की वजह से हमारा मस्तिष्क बच जाएगा। आज आप सब लोग ये चित्र जरूर बनाइएगा, जो आपके इसमें ये वाला अपने कॉपी में, खोपड़ी का ये दोनों चित्र अपने फाइल में बना लो अभी से। जब लेसन करेंगे तब उसके सामने ये चित्र बन जाएगा और देखिएगा किस तरह से हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। और अगर किसी कोई और ज्यादा मेहनत कर सकता है तो ये वाला चित्र। कठिन है ना? अच्छा, और किसी को अच्छा काम करना है तो ये वाले चित्र हैं। अभी तो रोज बनाएंगे थोड़े थोड़े चित्र हम लोग, क्योंकि हड्डियों के चित्र बनाने बहुत जरूरी है, तभी आप